Hello friends, welcome to my YouTube channel Chem Catalysis. Today we will discuss about next topic that is kinetics of photophysical reactions. Okay, कल हमने photochemical किया था, आज हम photophysical करेंगे. Okay, फोटोफिजिकल रिएक्शंस में क्या होता है मैंने कल आपको बताया ही था. जैसे हम ए से ए स्टार जा रहे हैं. ओके, हमारा मॉलिक्यूल है जो वो एनर्जी अब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है. ओके, वो किसी ना किसी पाथ से बैक भी आ सकता है. मींस जो हमारी एनर्जी है वो रिलीज करके वापस ग्राउंड स्टेट में आ सकता है. ओके, उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? फोटोफिजिकल रिएक्शंस. ओके, सो फोटोफिजिकल रिएक्शंस को समझने के लिए एक हमारे पास डायग्राम होती है जिसको हम जब्लॉन्स्की डायग्राम बोलते हैं. ओके, दैट इज जब्लॉन्स्की डायग्राम. ओके, सो सबसे पहले हमारे पास क्या है? S0 स्टेट है. S0 स्टेट कौन सी स्टेट है? S0 मीन्स सिंगलेट स्टेट. ओके, ग्राउंड सिंगलेट स्टेट एंड T इज फॉर ट्रिपलेट स्टेट. ओके, सो S0 ग्राउंड स्टेट है. ओके, ग्राउंड सिंगलेट स्टेट. S1 इज द एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट. S2 इज द मतलब S2 हमारी नेक्स्ट एक्साइटेड आ गई एंड S3 इज द नेक्स्ट एक्साइटेड अप टू सो ऑन. ओके, ये हमने एनर्जी के अकॉर्डिंग इनको सेट किया हुआ है. ओके, सबसे कम एनर्जी ग्राउंड स्टेट की, फिर एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड देन सेकंड एक्साइटेड स्टेट. ओके, सिमिलरली T1 है, ये T2 है. ओके, T1 इज द ग्राउंड, T1 इज द ट्रिपलेट. ओके, सो ए क्या है? सबसे पहले हमारा जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे है. ओके, S0 स्टेट में, सिंगलेट स्टेट में, वो एनर्जी अब्जॉर्ब करके ऊपर चला गया. ओके, एनर्जी अब्जॉर्ब करके वो ऊपर किसी भी स्टेट में जा सकता है. S1 में जा सकता है, S2 में जा सकता है, S3 में जा सकता है. ओके, किसी भी स्टेट में जा सकता है. इसको हम बोलते हैं अब्जॉर्प्शन. ओके, सो ए क्या है हमारे पास? अब्जॉर्प्शन के जो हमारा मॉलिक्यूल है वो अब्जॉर्ब करके ऊपर एक्साइटेड स्टेट में चला गया. अब ऊपर एक्साइटेड स्टेट में वो सपोज S2 में चला गया. ओके, अब वो S2 से S1 भी आ सकता है, S2 से S1 भी आ सकता है. ओके, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं IC, इंटरनल कन्वर्जन. ओके, अगर हमारे पास S2 से S1 आ रहा है, S3 से S2 आ रहा है, S3 से S1 आ रहा है, उन सबको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल कन्वर्जन. मीन्स सेम हमारे पास सेम सिंगलेट स्टेट में, एक्साइटेड वाली सेम सिंगलेट स्टेट में ही ट्रांजिशंस हो रही हैं. ओके, ये जो ट्रांजिशन है ये नॉन रेडिएटिव है. नॉन रेडिएटिव का मतलब जब ये S2 से S1 आता है हमारा मॉलिक्यूल कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं करता, रेडिएशन रिलीज नहीं करता. ओके, एक और ट्रांजिशन है कि हमारा जो अब S1 में आ गया मॉलिक्यूल, S1 से T2 में ट्रांसफर हो जाए. ओके, S1 से T2 में ट्रांसफर हो जाए, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ISC, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग. इंटर सिस्टम क्रॉसिंग का मतलब ये एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है, सिंगलेट से ट्रिपलेट में जा रहा है. ओके, इसको बोलते हैं हम ISC, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग. ये भी क्या है हमारे पास? नॉन रेडिएटिव है, कोई भी हमारे पास रेडिएशन रिलीज नहीं होती. ओके, सो T2 से T1 आ रहा है, ये भी क्या है? इंटरनल कन्वर्जन. ओके, इंटरनल कन्वर्जन क्या होता है? सेम स्पिन स्टेट्स में हमारा ट्रांजिशंस का होना. ओके, एक्साइटेड स्टेट्स में. अब जब हमारे पास S1 से S0 आएगा, अगर हमारे पास ट्रांजिशन हो रही है S1 से S0, उसको हम बोलते हैं फ्लोरेसेंस. अगर ट्रांजिशन T1 से S0 हो रही है, मीन्स ट्रिपलेट स्टेट से हमारे पास ग्राउंड स्टेट, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, उसको हम बोलते हैं फोस्फोरेसेंस. ओके, ये होता है हमारे पास फ्लोरेसेंस एंड ये होता है फोस्फोरेसेंस. ये जो फ्लोरेसेंस एंड फोस्फोरेसेंस हैं ये दोनों हमारे पास रेडिएटिव प्रोसेसेस हैं. ओके, दोनों की दोनों क्या है? रेडिएशंस प्रोड्यूस करती हैं. ओके, सो IC एंड ISC आर रेडिएशन लेस ट्रांजिशंस एंड फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस आर रेडिएटिव ट्रांजिशंस. ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पे कि कोई भी ट्रांजिशन हो रही है वो कितना टाइम लेती है, कौन सी ट्रांजिशन सबसे फास्ट होती है एंड कौन सी ट्रांजिशन सबसे स्लो होती है. आपने बस ये थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है, ये कोई एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं है. ओके, मीन्स जो ऑब्जॉर्प्शन है, ऑब्जॉर्प्शन 10⁻15 सेकंड्स में हो जाती है. ओके, जो IC है, इंटरनल कन्वर्जन के लिए 10⁻14 से 10⁻11 सेकंड्स लगते हैं. मीन्स सबसे फास्ट ऑब्जॉर्प्शन होती है, फिर IC होता है, फिर फ्लोरेसेंस, फिर ISC एंड देन फोस्फोरेसेंस. फोस्फोरेसेंस को सबसे ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि ये क्या है? T1 से S0 आ रही है. ओके, हमारी जो ये क्या है? फॉरबिडन ट्रांजिशन है क्योंकि इसमें क्या है? ये क्या है? ट्रिपलेट स्टेट है, ये हमारे पास सिंगलेट स्टेट है. ओके, ये क्या है? फॉरबिडन है क्योंकि स्पिन स्टेट सेम नहीं है. ओके, सो आपने ये सारे मतलब कि आपने ऑर्डर याद रखना है कि किसको कितना टाइम लगता है. ओके, ये कोई एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है. अब देखो कौन सी ट्रांजिशन, मैंने बता दिया आपको कौन सी ट्रांजिशन रेडिएटिव है एंड कौन सी नॉन रेडिएटिव है. ओके, सो रेडिएटिव आपके पास फ्लोरेसेंस है, फॉस्फोरेसेंस है एंड अब्जॉर्प्शन है. ओके, IC एंड ISC ये हमारे पास दोनों ही क्या हैं? रेडिएशन लेस ट्रांजिशन है, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस बोलते हैं हम इनको. ओके, अब आ गया हमारे पास फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस में क्या क्या डिफरेंस है. जैसे फ्लोरेसेंस में क्या होता है? S1 से S0 आता है हमारा मॉलिक्यूल, बट फॉस्फोरेसेंस में क्या होता है? T1 से S0 ट्रांजिशन होती है. ओके, यहाँ पे फ्लोरेसेंस में जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहेगा, लेकिन फॉस्फोरेसेंस में स्पिन एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहता. ओके, जो फ्लोरेसेंस है वो क्या अलाउड है,
ओके अलाउड है क्योंकि हमारे पास क्या है, सिलेक्शन रूल क्या कहता है कि सेम स्पिन स्टेट में ट्रांजिशन हो सकती है। सो ये सेम स्पिन स्टेट है, सिंगलेट से सिंगलेट ही हो रही है, बट ये क्या है, फॉरबिडन है क्योंकि ये ट्रिपलेट से सिंगलेट हो रही है। ओके स्पिन स्टेट सेम नहीं है। नेक्स्ट, इसको कम टाइम लगता है फ्लोरेसेंस को, फॉस्फोरेसेंस को ज़्यादा टाइम लगता है। ओके ये हमारे पास फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस में डिफरेंस। अब हम कर रहे हैं कि जो काइनेटिक्स ऑफ फोटोफिजिकल रिएक्शंस, ओके फोटोफिजिकल रिएक्शंस का हम जो डिके टाइम है वो कैसे निकाल सकते हैं। ओके सो सबसे पहले देखो हमारे पास क्या होता है, यस कोई भी हमारा मॉलिक्यूल है वो एस से कहाँ जाएगा, एस स्टार में जाएगा। ओके कोई भी हमारा मॉलिक्यूल है वो एस से एस स्टार में चला जाएगा। जैसे देखो हमारा जो मॉलिक्यूल है वो एस सबस्ट्रेट हमने कोई भी लिया है, वो सबस्ट्रेट एच न्यू एनर्जी अब्जॉर्ब करके एस स्टार में चला गया। ओके एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में चला गया। ओके ये कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब की इसने, एच न्यू, इसको हमने लिख दिया आई अब्जॉर्ब। ओके कि इसने इतनी इंटेंसिटी अब्जॉर्ब करके ये एस स्टार में चला गया। ओके सो अब ये एस स्टार से वापस भी तो आ सकता है, एस स्टार से वापस भी आ सकता है। ओके एस स्टार से वापस आने के क्या क्या रास्ते हैं, एस स्टार से वापस आने के क्या क्या रास्ते हैं। सबसे पहले तो क्या है हमारे पास, फ्लोरेसेंस के थ्रू ये एस स्टार से एस जीरो में आ जाए। ओके एस स्टार से एस जीरो में आ जाए, इसका रेट कांस्टेंट हमने के एफ ले लिया। ओके फ्लोरेसेंस रेट कांस्टेंट। और क्या हमारे पास पॉसिबिलिटी है, आईसी इंटरनल कन्वर्जन। ओके ये क्या है हमारे पास S2 से, या फिर हम बोल सकते हैं एस स्टार से लोअर सिंगलेट स्टेट में आ गया, S1 में बोल दो आप। ओके इसको हमने बोल दिया KIC। ओके और हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है, ISC इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, कि ये हमारे पास सिंगलेट से कहाँ चला गया, एस स्टार से T में चला गया। ओके इसको हमने रेट कांस्टेंट बोल दिया KISC। ओके ये तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास कि जो हमारे पास जो एस स्टार में मॉलिक्यूल गया है वो वापस S0 में आ जाए, या फिर लोअर हमारे पास जो एक्साइटेड है बट लोअर एक्साइटेड स्टेट में आ जाए, या फिर ट्रिपलेट स्टेट में चला जाए। ओके फ्लोरेसेंस, इंटरनल कन्वर्जन एंड इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। अब देखो अगर हमने लिखना है ds स्टार बाई डी टी, ds स्टार बाई डी टी किसके इक्वल है, माइनस ds अपॉन डी टी। ओके इज इक्वल टू आई अब्जॉर्ब। ओके ds अगर हम इसी क्वेश्चन को देखें, ds स्टार बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ds बाई डी टी इज इक्वल टू आई अब्जॉर्ब। ओके अगर हम डिके देखें, डिके रेट ऑफ एस स्टार, अगर हम डिके रेट देखें तो डिके रेट किसके इक्वल है, माइनस ds स्टार अपॉन डी टी, किसके इक्वल है ये, के एफ इंटू एस स्टार। ओके के एफ इंटू एस स्टार की कॉन्सेंट्रेशन प्लस के आई सी इंटू एस स्टार प्लस के आई एस सी इंटू एस स्टार। ओके ये क्या है हमारे पास, माइनस डी एस स्टार अपॉन डी टी। ओके सो अगर ये हमारे पास एस स्टार क्या है, एस स्टार ऊपर गया एक्साइटेड स्टेट में गया है, ये हमारे पास एक क्या है, इंटरमीडिएट है। ओके सो हम क्या करेंगे, इस पे एस एस ए लगाएंगे और डी एस स्टार अपॉन डी टी को जीरो के इक्वल रख देंगे। ओके डी एस स्टार अपॉन डी टी को जीरो के इक्वल रख देंगे। सो डी एस स्टार, टोटल डी एस स्टार अपॉन डी टी किसके इक्वल है, आई अब्जॉर्ब्ड माइनस के एफ इंटू एस स्टार माइनस के आई सी इंटू एस स्टार माइनस के आई एस सी इंटू एस स्टार इज इक्वल टू जीरो। ओके सो यहाँ से हमारे पास आई अब्जॉर्ब्ड किसके इक्वल आ गया, आई अब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू के एफ इंटू एस स्टार प्लस हम इसको लिख लेते हैं के एफ प्लस के आई सी प्लस के आई एस सी इंटू एस स्टार। ओके ये हमारे पास आ गया आई अब्जॉर्ब। आई अब्जॉर्ब किसके बराबर आ गया, के एफ प्लस के आई सी प्लस के आई एस सी इंटू एस स्टार। ओके सो अब देखो अगर हमने निकालना है फ्लोरेसेंस क्वांटम यील्ड, फ्लोरेसेंस क्वांटम यील्ड, फ्लोरेसेंस क्वांटम यील्ड, इसको हम 5F से डिनोट करते हैं। ओके फ्लोरेसेंस क्वांटम यील्ड 5F, अगर हमने ये वैल्यू निकालनी है, ये किसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा, फ्लोरेसेंस क्वांटम यील्ड। एक तो हमारे पास फ्लोरेसेंस का कितना रेट है, ओके डिवाइडेड बाई आई अब्जॉर्ब, कितनी इंटेंसिटी अब्जॉर्ब की है। ओके सो फ्लोरेसेंस का रेट किसके इक्वल होगा, यस हमने फ्लोरेसेंस वाली इक्वेशन क्या लिखी हुई है, एस स्टार से के एफ रेट कॉन्स्टेंट है और ये एस जीरो में आ रहा है। ओके सो इसका रेट क्या हो गया हमारे पास, के एफ इंटू एस स्टार। ओके डिवाइडेड बाई आई अब्जॉर्ब्ड, डिवाइडेड बाई आई अब्जॉर्ब। अब देखो के एफ इंटू एस स्टार, आई अब्जॉर्ब की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, आई अब्जॉर्ब कितना है हमारे पास, के एफ प्लस के आई सी प्लस के आई एस सी इंटू एस स्टार। ओके एस स्टार से एस स्टार कैंसिल हो गया, सो हमारे पास क्या आ गया, 5F इज इक्वल टू के एफ डिवाइडेड बाई के एफ प्लस के आई सी प्लस के आई एस सी। ओके ये होता है हमारे पास 5F अगर हमने फ्लोरेसेंस क्वांटम यील्ड निकालनी है। ओके 5F इसके इक्वल आ गया। अब देखो जो हमारे पास डी एस स्टार बाई डी टी है, माइनस डी एस स्टार बाई डी टी,
ये किसके इक्वल आया हुआ है, के एफ प्लस के आई सी प्लस के आई एस सी इंटू एस स्टार। ओके, यही है हमारे पास, यही लिखा है मैंने। ओके, अगर हमने ये निकालना है कि एस स्टार एट टाइम टी, जैसे हम निकालते हैं एस स्टार की कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी। ओके, अगर हमने वो निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, एस को इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम एस जीरो टू एस स्टार, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, डी टी इधर आ जाएगा जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर में किया था। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एस स्टार इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस के एफ प्लस के आई सी प्लस के आई एस सी इंटू टी। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा एस ज़ीरो। ओके, ये आ गया हमारे पास एस स्टार इज इक्वल टू एस ज़ीरो ई रेज टू पावर माइनस के एफ प्लस के आई सी प्लस के आई एस सी इंटू टी। ओके, अब देखो जो भी एक्सपोनेंशियल में पावर होती है ना, जो भी एक्सपोनेंशियल में पावर होती है वो हमेशा यूनिटलेस होती है। ओके, ई रेज टू पावर जो भी पावर होगी वो क्या होगी, यूनिटलेस होनी चाहिए, हमेशा यूनिटलेस होती है। ओके, अगर यूनिटलेस होती है मीन्स जो इसकी यूनिट्स हैं वो किसके इक्वल होना चाहिए, 1/t की यूनिट्स। ये क्या है, टी है, इसकी यूनिट्स 1/t की यूनिट्स होनी चाहिए, सो दैट टी के साथ टी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर यूनिटलेस चीज़ आ जाएगी। ओके, सो हम क्या करते हैं, देखो मीन्स के एफ प्लस के आई सी प्लस के आई एस सी इज इक्वल टू 1/t, ऐसी यूनिट्स होनी चाहिए। ओके, सो इसको हम बोल देते हैं 1/टो। टो क्या है हमारे पास, टो है हमारे पास फ्लोरेसेंस टाइम, फ्लोरेसेंस लाइफ टाइम, टो को हम बोलते हैं फ्लोरेसेंस लाइफ टाइम। ओके, सो टो किसके बराबर आ गया, के एफ प्लस के आई सी प्लस के आई एस सी। ओके, टो इज इक्वल टू के एफ प्लस के आई सी प्लस के आई एस सी। अगर आप देखो यहाँ पे के एफ प्लस सॉरी टो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 डिवाइडेड बाई, हमने रेसिप्रोकल कर दिया ना, 1 डिवाइडेड बाई के एफ प्लस के आई सी प्लस के आई एस सी। ओके, सो अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फाई एफ किसके इक्वल आ गया, के एफ इंटू टो। फ्लोरेसेंस क्वांटम यील्ड इज इक्वल टू फ्लोरेसेंस रेट कॉन्स्टेंट इंटू फ्लोरेसेंस लाइफ टाइम। ओके, फाई एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू टो, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, काफ़ी बार एग्जाम में इस पे बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, फाई एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू टो। ये हमारे पास होता है कि हमने क्या किया, काइनेटिक्स ऑफ फोटो फिजिकल रिएक्शंस। ओके, अब हम करते हैं कि कई बार फोटो फिजिकल रिएक्शंस में क्या होता है, जैसे एस स्टार से एस ज़ीरो तो आ ही रहा है। ओके, बट हम क्या करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ क्वेंचर करते हैं। ओके, क्वेंचर का क्या मीनिंग होता है, यस, अब हम कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्वेंचर। ये सारे रिजल्ट्स आपने याद रखने हैं। आपके पास फाई एफ इज इक्वल टू आ गया के एफ इंटू टो। ओके, फाई एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू टो। अब देखो क्वेंचिंग का मीनिंग क्या होता है, क्वेंचिंग का मीनिंग है कि जो हमारा एस स्टार में चला गया उसका ऊपर हमने क्या कर दिया, टाइम कम कर दिया। ओके, ऊपर एक्साइटेड स्टेट में रहने का टाइम कम करना है, कोई ऐसी चीज़ ऐड करनी है कि ऊपर एक्साइटेड स्टेट में रहने का टाइम कम करना है और वो जल्दी से ग्राउंड स्टेट में आ जाए। ओके, सो हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास एस स्टार है, हमने एस स्टार में कोई क्यू ऐड कर दिया, क्वेंचर। ओके, वो एस ज़ीरो में आ गया। ओके, एस ज़ीरो में आ गया प्लस क्यू हमें एज इट इज़ मिल जाएगा। ओके, एस स्टार में हमने कोई ना कोई क्वेंचर ऐड किया, हमें एस ज़ीरो मिल गया प्लस क्यू। ओके, ये क्या है हमारे पास, के, इसका रेट कॉन्स्टेंट हमने के लेट कर लिया। ओके, के क्यू लेट कर लो आप, के क्यू। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ क्वेंचर। अब देखो अगर हमने अब निकालना है फाई एफ, अब निकालना है फाई एफ, सो फाई एफ किसके इक्वल होता है हमारे पास, माइनस डी एस स्टार अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई आई अब्जॉर्ब्ड। ओके, सो अब अगर हम लगाते हैं डी एस स्टार अपॉन डी टी इज इक्वल टू, अब इसको अगर हम जीरो के इक्वल रखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक तो पहले वाला तो सारा कुछ ही आ जाएगा, के एफ इंटू एस स्टार की कंसंट्रेशन माइनस के आई सी इंटू एस स्टार की कंसंट्रेशन, वो तो सारा कुछ हो ही रहा है, वो तो आ ही जाएगा। एक टर्म हमारे पास एडिशनल आ जाएगी, एक टर्म एडिशनल कौन सी आ गई हमारे पास, ये वाली। ओके, ये यहाँ पे क्या है हमारे पास, माइनस के क्यू इंटू एस स्टार की कंसंट्रेशन इंटू क्यू की कंसंट्रेशन। ओके, ये हमारे पास आ गया डी एस स्टार अपॉन डी टी, इसको हमने जीरो के इक्वल रखना है। सो हमारे पास आई अब्जॉर्ब्ड किसके इक्वल आ गया, के एफ इंटू एस स्टार, जो हमारे पास पहले हो रहा था वो तो अब हो गई, एक टर्म हमारे पास एक्स्ट्रा आ जाएगी। ओके, एस स्टार प्लस के क्यू इंटू एस स्टार, ये हमारे पास आ गया आई अब्जॉर्ब्ड। ओके, अगर हमने माइनस डी एस स्टार अपॉन डी टी निकालना है, माइनस डी एस स्टार अपॉन डी टी, माइनस डी एस स्टार अपॉन डी टी, पहले कितना आया था हमारे पास, पहले क्या आया था, के एफ इंटू, हमने क्या लिखा था, माइनस डी एस स्टार अपॉन डी टी को पहले क्या लिखा था हमने यहाँ पे क्या लिखना है, फ्लोरेसेंस वाला रेट लिखना है। ओके, फ्लोरेसेंस वाला रेट, के एफ इंटू एस स्टार की कॉन्सेंट्रेशन। ओके, सो अगर आप देखो इन दोनों को अगर आप डिवाइड करते हो आपके पास क्या आ जाएगा, फाई एफ, इसको हम लिखते हैं फाई एफ इन द प्रेजेंस ऑफ क्यू। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ क्वेंचर, ये किसकी इक्वल आ जाएगा, के एफ
डिवाइडेड बाई के एफ प्लस के आई सी प्लस के आई एस सी प्लस के क्यू इंटू क्यू। बस आपके पास एक टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगी। ओके, फाई एफ क्यू इतना आ गया। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ क्वेंचर आपने याद रखनी है। फ्लोरेसेंस क्वांटम यील्ड किसकी इक्वल होती है? के एफ अपॉन के एफ प्लस के आई सी प्लस के आई एस सी प्लस के क्यू क्यू। ओके, सो अगर हमने निकालना है फाई एफ ज़ीरो डिवाइडेड बाई फाई एफ क्यू, फाई एफ ज़ीरो डिवाइडेड बाई फाई एफ क्यू, ये क्या फाई एफ क्यू है? अगर मैं फाई एफ ज़ीरो लिखूँ, फाई एफ ज़ीरो क्या होता है? यस, फाई एफ ज़ीरो क्या होता है? के एफ डिवाइडेड बाई के एफ प्लस के आई सी प्लस के आई एस सी। ओके, ये होता है फाई एफ ज़ीरो। अब मैंने फाई एफ ज़ीरो डिवाइडेड बाई फाई एफ क्यू निकालना है। सो मेरे पास क्या आ जाएगा? के एफ प्लस के आई सी प्लस के आई एस सी प्लस के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई के एफ प्लस के आई सी प्लस के आई एस सी। ओके, सो फाई एफ ज़ीरो डिवाइडेड बाई फाई एफ क्यू किसके इक्वल आ गया? फाई एफ ज़ीरो डिवाइडेड बाई फाई एफ क्यू किसके इक्वल आ गया? ये फाई एफ ज़ीरो का मतलब क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ क्वेंचर। ओके, फाई एफ क्यू इन द प्रेजेंस ऑफ क्वेंचर। सो ये किसके इक्वल आ गया? अगर मैं इसके नीचे ये लिख लूँ, 1 आ जाएगा प्लस के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई के एफ प्लस के आई सी प्लस के आई एस सी। ओके, सो ये देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 डिवाइडेड बाई के एफ प्लस के आई सी प्लस के आई एस सी। ये किसके इक्वल होता है? टो, फ्लोरेसेंस लाइफ टाइम। ओके, सो ये किसके इक्वल आ गया? 1 प्लस के क्यू इंटू टो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। हमारे पास क्या आ गया? फाई एफ ज़ीरो डिवाइडेड बाई फाई एफ क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस के क्यू इंटू टो। ओके, फाई एफ ज़ीरो डिवाइडेड बाई फाई एफ क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस के क्यू इंटू टू। ओके, ये क्या आ गई? ये रेशो आ गई हमें, ये रेशो आ गई फ्लोरेसेंस क्वांटम यील्ड इन द एब्सेंस ऑफ क्वेंचर डिवाइडेड बाई फ्लोरेसेंस क्वांटम यील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ क्वेंचर। ओके, इसको हम बोलते हैं स्टर्न वॉल्मर इक्वेशन। ओके, स्टर्न वॉल्मर इक्वेशन, स्टर्न वॉल्मर इक्वेशन। ओके, ये स्टर्न वॉल्मर इक्वेशन अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, सो ये हमारा सारा स्टेप्स आपको समझ आ गए होंगे आई थिंक। सो अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, अगर हम ग्राफ प्लॉट करें फाई एफ ज़ीरो डिवाइडेड बाई फाई एफ क्यू वर्सेस क्यू। ओके, क्यू की कॉन्सलेशन के विद रिस्पेक्ट अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारे पास क्या ऐसा ग्राफ आएगा? ओके, ये जो स्लोप होती है, ये स्लोप किसकी इक्वल आ गई? के क्यू इंटू टो, के क्यू इंटू टो। ओके, के क्यू इंटू टो को हम क्या बोलते हैं? स्टर्न वॉल्मर कांस्टेंट, स्टर्न वॉल्मर कांस्टेंट। ओके, के क्यू टो इज इक्वल टू स्टर्न वॉल्मर कांस्टेंट हम बोलते हैं इसको। सो हमारे पास फाई एफ ज़ीरो अपॉन फाई एफ क्यू किसके इक्वल आ गया? 1 प्लस के क्यू टो। ये आपने याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ आपको दे देंगे, आपको बता देंगे फाई एफ ज़ीरो अपॉन फाई एफ क्यू वर्सेस क्यू में ग्राफ है, उसकी स्लोप इतनी है, तो बताओ टो कितना होगा? के क्यू दे देंगे। अगर आपको ऐसे ही नहीं पता होगा कि स्लोप कितनी होती है तो फिर आप कैसे करोगे? आपको पता होना चाहिए स्लोप कितनी होती है, के क्यू इंटू टो। सो के क्यू आपको पता होगा, स्लोप पता होगी, वहाँ से टो निकल जाएगा। ओके, सो टो किसके इक्वल होता है? 1 डिवाइडेड बाई के एफ प्लस के आई सी प्लस के आई एस सी। ओके, सो आपको ना टो निकालने के लिए के एफ का पता होना चाहिए, के आई सी प्लस के आई एस सी। आपको और कैसे दे सकते हैं? वो क्वेश्चन आपको कैसे आ सकता है? आपको दे सकते हैं कि जो सम ऑफ रेट कॉन्स्टेंट्स ऑफ नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस। ओके, ये क्या है? नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस है दोनों। सो ये आपको ना लिखा आ सकता है सम ऑफ रेट कांस्टेंट, सम ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस। ओके, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस। सो आपको पता होना चाहिए नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस का सम दिया हुआ है, मीन्स के आई सी प्लस के आई एस सी दिया हुआ है। ओके, के एफ आपको अलग से दे देंगे तो आपने टो पता करना होगा। सो अगर नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस आ गया तो उलझना नहीं है, कन्फ्यूज नहीं होना। ओके, सो आपको पता होना चाहिए के आई सी प्लस के आई एस सी है। ओके, सो ये स्टर्न वॉल्मर इक्वेशन है कि फाई एफ ज़ीरो अपॉन फाई एफ क्यू इज इक्वल 1 प्लस के क्यू क्यू टो इंटू के क्यू को हम बोलते हैं स्टर्न वॉल्मर कांस्टेंट। इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यस फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरेसेंस लाइफ टाइम ऑफ ए मॉलिक्यूल इन सोल्यूशन इज। आपको फ्लोरेसेंस लाइफ टाइम दिया हुआ है, मीन्स टो की वैल्यू दी हुई है। सम ऑफ ऑल द नॉन रेडिएटिव रेट कॉन्स्टेंट्स। ओके, सम ऑफ ऑल नॉन रेडिएटिव रेट कॉन्स्टेंट मीन्स के आई सी प्लस के आई एस सी। ओके, उसकी वैल्यू आपको दी हुई है 1.2 × 10⁸ आपने फ्लोरेसेंस क्वांटम यील्ड निकाल लिया, मीन्स फाई एफ की वैल्यू निकाली। ओके, फाई एफ किसके इक्वल होता है? फाई एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू टो। ओके, सो टो किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन के एफ प्लस के आई सी प्लस के आई एस सी। हमें यहाँ पे फाई एफ निकालना है। फाई एफ निकालने के लिए टो तो हमें पता है, लेकिन के एफ नहीं पता। पहले हम के एफ निकालेंगे यहाँ से। ओके, सो टो की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है? 5 × 10⁻⁹ ओके, इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई के एफ हमने निकालना है, प्लस इन दोनों का सम दिया हुआ है 1.2 × 10⁸, 1.2 × 10⁸, 1.2 × 10⁸। ओके, सो यहाँ से आप पहले के एफ निकालोगे।
ओके। के एफ निकाल के फिर आप के एफ की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे। टो की वैल्यू आपको दी हुई है 1.2 इंटू सॉरी टो की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 5 इंटू 10⁻⁹ ओके। उससे मल्टीप्लाई करोगे वो आपके पास 5f आ जाएगा। ओके, आंसर आएगा आपके पास 0.4। यहाँ से पहले आपने के एफ निकालना है, फिर के एफ यहाँ पे पुट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5f दिया हुआ है, टो दिया हुआ है, आपने के एफ निकालना है। सो सिंपल ही है, 5f किसके इक्वल होता है के एफ इंटू टो। ओके, 5f पता है, टो पता है, के एफ निकालना है। सो के एफ किसके इक्वल हो गया 5f डिवाइडेड बाई टो। ओके, 5f की वैल्यू कितनी है 0.20, टो की वैल्यू कितनी है 2.6 नैनो सेकेंड्स। सो इसको आप किस में चेंज करोगे सेकेंड्स में, 2.6 इंटू 10⁻⁹ ओके। ये आपके पास आ गया टो, यहाँ से के एफ निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरेसेंस इज स्लोअर प्रोसेस देन फ्लोरेसेंस बिकॉज। ओके, फ्लोरेसेंस स्लो होता है, क्यों स्लो होता है? फॉस्फोरेसेंस अकर्स एट लॉन्गर वेवलेंथ देन फ्लोरेसेंस। कहते हैं फ्लोरेसेंस जो है वो ज़्यादा वेवलेंथ पे आता है, इसलिए स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड इन फॉस्फोरेसेंस बिकॉज फॉस्फोरेसेंस में स्पिन एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होता। ओके, ये क्या एक फॉरबिडन प्रोसेस है। सो इसलिए ये इसका रेट जो है मतलब कि ये टाइम ज़्यादा लेती है, मीन्स स्लो होती है प्रोसेस। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, ये मतलब अगर मैंने नहीं बताया ना, अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है ना, अपनी केमिस्ट्री मत लगाओ प्लीज़, जो भी मैं बता रही हूँ ओके, जो भी मैं बता रही हूँ सिर्फ वही याद रखो। ओके, ये मत सोचना यार ये भी होता होगा मेरे को नहीं पता होगा, आपको सारा कुछ पता होगा पेपर में। ओके, सो जो भी आपको बताया गया ना सिर्फ वही मतलब याद रखना। सो अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको दिया हुआ है 8.001 मोलर ऑफ अ सब्सटेंस क्वेंचेस द एफिशिएंसी ऑफ फ्लोरेसेंस बाय 20%। मीन्स अगर हम इतना क्वेंचर ऐड करते हैं, इन्होंने ये क्वेंचर की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, इतना क्वेंचर ऐड करते हैं तो जो फ्लोरेसेंस क्वांटम यील्ड है वो कम हो जाती है 20% से। ओके, सो हमने वैल्यू बतानी है स्टर्न वॉल्मर कॉन्स्टेंट की। ओके, सो अब देखो जो 5f0 डिवाइड बाई 5f अगर हम लगाएं, ओके 5f0 डिवाइड बाई 5f किसके इक्वल होते हैं 1 प्लस KQ इंटू क्यू इंटू टो। ओके, KQ इंटू टो को हम बोलते हैं स्टर्न वॉल्यूम कांस्टेंट, ये हमने पता करना है। सो अब देखो 5f0 अगर हमने इन द एब्सेंस ऑफ क्वेंचर सपोज 100 है। ओके, इन द एब्सेंस ऑफ क्वेंचर सपोज हमारे पास जो क्वांटिटी मिल है वो 100 है। अब इन द प्रेजेंस ऑफ क्वेंचर 20% कम होगी, मीन्स कितनी रहेगी, अब 20% कम होगी मीन्स कितनी रहेगी 80। ओके, सो हमारे पास 5f0 अगर 100 है तो 5f कितना है 80 इज इक्वल टू 1 प्लस क्यू की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.001 ओके इंटू KQ इंटू टो। हमने ये वैल्यू पता करनी है, ये स्टर्न वॉल्यूम कांस्टेंट होता है ना KQ इंटू टो। सो ये आपके पास आ जाएगा 250। ओके, KQ इंटू टो कितना आ जाएगा 250। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जून 2019 में आया हुआ है, थोड़ा सा मतलब कि ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। जून 2019 का अगर आप पेपर देखोगे ना सारी फिजिकल मोस्टली कॉन्सेप्चुअल आई हुई है। ओके, ट्रिकी सी आई हुई है थोड़ी सी, जैसा आप सोचते हो ना वैसा पेपर नहीं था जून 2019 का। ओके, सो जो भी टॉपिक कर रहे हो ना वो अच्छे से करो, सारे क्वेश्चंस करो प्रीवियस ईयर। सो जून 2019 में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको बताए हुए हैं फोटो केमिस्ट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल M इज गिवन एज। ये आपको रिएक्शंस दी हुई हैं। ओके, इन तीनों रिएक्शंस का ये रेट दिया हुआ है। ओके, पहले हम M से M स्टार जा रहे हैं, उसका आई अब्जॉर्बेंस रेट है M स्टार, फिर इन द प्रेजेंस ऑफ क्वेंचर MO में कन्वर्ट हो रहा है, उसका ये रेट दिया हुआ है, एंड M स्टार MO में कन्वर्ट हो रहा है वाया फ्लोरेसेंस, उसका ये रेट दिया हुआ है। हमने निकालना क्या है, आपको बताया गया है कि इंटरसेप्ट अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी वर्सेस क्यू में 1 अपॉन फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी। ओके, रेसिप्रोकल ऑफ फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी मीन्स 1 अपॉन IF वर्सेस क्यू में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं उसका आपको इंटरसेप्ट दिया हुआ है एट Q इज इक्वल टू 0.4 दिया हुआ है। ओके, आपने बताना है आई अब्जॉर्बेंस की वैल्यू बतानी है। ओके, सो अब देखो अगर हम ये क्या है M स्टार क्या है हमारे पास, यस ये M स्टार क्या है, ये क्या इंटरमीडिएट है। सो अगर हम इस पर वो लगाएं ऐसे लगाएं अपना DM स्टार डिवाइडेड बाई DT इज इक्वल टू 0 रखें, क्योंकि हमें M स्टार की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। क्योंकि M स्टार की कॉन्सेंट्रेशन क्यों चाहिए, क्योंकि IF हमें क्या चाहिए 1 अपॉन IF का प्लॉट देखना है ना हमने। सो 1 अपॉन IF का प्लॉट देखने के लिए हमें IF चाहिए। IF किसके इक्वल है, IF मीन्स फ्लोरेसेंस का रेट। ओके, इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस मीन्स फ्लोरेसेंस का कितना रेट है 0.2 इंटू M स्टार की कॉन्सेंट्रेशन। अब हमें M स्टार की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी पड़ेगी। M स्टार की कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए हमने M स्टार पे SS से लगा दिया। सो अब देखो DM स्टार बाई DT को हमने 0 के इक्वल रखना है। यहाँ से DM स्टार बाई DT किसके इक्वल आ गया आई अब्जॉर्बेंस। ओके, यहाँ से DM स्टार बाई DT किसके इक्वल आ गया, ये देखो यहाँ से DM स्टार बाई DT किसके इक्वल है माइनस KQ इंटू M स्टार की कॉन्सेंट्रेशन। ओके, DM स्टार बाई DT ये किसके इक्वल आ गया माइनस KQ इंटू M स्टार की कॉन्सेंट्रेशन। इसको हमने किसके एक ये भी है। ओके, सो एक ये भी है, इसको हम लिख रहे हैं माइनस 0.2 इंटू M स्टार की कॉन्सेंट्रेशन। इसको हमने किसके इक्वल रख लिया 0 के इक्वल। ओके, सो यहाँ से M स्टार की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई, अगर हम M स्टार की कॉन्सेंट्रेशन निकालें इसको हमने कॉमन ले लिया, उधर चला गया, ये क्या आ जाएगा आई अब्जॉर्बेंस डिवाइडेड बाई KQ इंटू क्यू प्लस 0.2।
ओके, ये हमारा एम स्टार की वैल्यू आ गई। ओके, सो ये एम स्टार की वैल्यू आ गई। अगर हम पुट करें, हमारे पास आई एफ किसके इक्वल था, आई एफ इज इक्वल टू 0.2 इंटू एम स्टार। ओके, सो आई एफ किसके इक्वल आ गया, 0.2 आई अब्जॉर्ब्ड डिवाइडेड बाई के क्यू इंटू क्यू प्लस 0.2। ओके, सो अब देखो आप, अगर आप रेसिप्रोकल करो, बिकॉज 1/IF चाहिए हमें। ओके, 1/IF इज इक्वल टू, रेसिप्रोकल करेंगे 0.2 डिवाइडेड बाई 0.2 आई अब्जॉर्बेंस मीन्स 1/आई अब्जॉर्बेंस प्लस के क्यू डिवाइडेड बाई 0.2 आई अब्जॉर्बेंस। ओके, ये हमारे पास आ गया कि अगर हम I 1/IF का ग्राफ प्लॉट करते हैं वर्सेस क्यू। ओके, जो हमारे पास स्लोप है और इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट कितना आया यहाँ पे 1/आई अब्जॉर्बेंस, 1/आई अब्जॉर्ब। ओके, एंड स्लोप कितनी आई, वैसे स्लोप का कोई रोल नहीं है, वैसे ही लिख लो के क्यू डिवाइडेड बाई 0.2 आई अब्जॉर्ब। ओके, सो आपको जिसके बीच में भी ग्राफ दिया हुआ है ना, पहले हमने वो चीज़ निकालनी है, 1/IF पहले हमने निकाला। ओके, सो हमें इंटरसेप्ट मिल गया 1/आई अब्जॉर्बेंस। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है, मीन्स कुछ करना ही नहीं है आपको, इंटरसेप्ट दिया हुआ है 4। ओके, मीन्स 1/आई अब्जॉर्बेंस की वैल्यू दी हुई है 4, 1/आई अब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू 4। आई अब्जॉर्बेंस किसके इक्वल आ गया, 1/4 मीन्स 0.25। आपने कुछ करना ही नहीं था, आंसर तो तैयार था, बस 1/IF की वैल्यू निकालनी थी। पहले हमें पता तो चले ना कि इंटरसेप्ट आएगा क्या, फिर ही हम उसको 4 के इक्वल रखेंगे। ओके, सो ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है जून 2019 में, सारे अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आप देखोगे ना जून 2019 का पेपर, सारे मतलब कि ना फिजिकल के बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, जून 2019 के पक्का ट्राई करना सारे के सारे क्वेश्चन। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, काइनेटिक्स ऑफ फोटो फिजिकल रिएक्शंस। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मैक्सिमम शेयर कीजिए। थैंक यू।